सैफ अली खान पर हुए हमले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर मिल रही है। संदिग्ध हमलावर का एक नया सीसीटीवी फुटेज आ गया है सामने। बड़ी खबर आपको बता रही है, संदिग्ध हमलावर का सीसीटीवी सामने आया है। सैफ पर जो हमला हुआ उसके बाद से लगातार 35 टीमें पुलिस की बना दी गई और उसके बाद आरोपी की तलाश में लगातार जुटी हुई हैं। अब एक और बड़ी खबर सैफ अली खान पर हुए हमले से जुड़ी हुई एक और सीसीटीवी फुटेज आया है सामने। इस तस्वीर को देखिए, यहां पर ये ड्रॉर खोलकर कुछ निकालने की कोशिश, चोरी करने की कोशिश ढूंढता हुआ नजर आ रहा है। इसमें आपको ये चोर, ये आरोपी जिसने सैफ अली खान पर हमला किया, चाकुओं से 6 बार वार किया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कबर्ड्स को खोलते हुए, कुछ सामान ढूंढते हुए, उसमें से सामान निकालता हुआ इसमें नजर आ रहा है। यानी कि जो थ्योरी बताई जा रही है कि चोरी के इरादे से ये शख्स अंदर घुसा था और देखिए ये सामान को खंगालता हुआ इसमें नजर आ रहा है। ये सीसीटीवी फुटेज कमरे के अंदर का दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने संदिग्ध का, हमलावर का ये सीसीटीवी फुटेज है जिसमें आप इस संदिग्ध को देख सकते हैं। ये वही हमलावर है जिसने सैफ अली खान के घर पर अंदर घुसकर सैफ अली खान पर हमला कर दिया। हालांकि पुलिस का जो आधिकारिक बयान है उसके आने का इंतजार है, लेकिन लगातार ये फुटेज, ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसके पहले 1 महीने पहले का भी जो तस्वीरें हैं वो सामने आई थी, जब एक शख्स के घर के अंदर उसने चोरी करने की कोशिश की थी। लोगों ने इस संदिग्ध को पकड़ा था और उसके बाद उसको मानसिक रोगी समझकर छोड़ दिया था। 12 जनवरी का ये संदिग्ध का सीसीटीवी फुटेज बताया जा रहा है, वर्सोवा इलाके का, जहां पर इसने एक और चोरी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की थी। वर्सोवा में किसी घर में ये संदिग्ध घुसा था। ये संदिग्ध वही आरोपी हो सकता है जिसने हमला किया सैफ अली खान पर। और ये 12 जनवरी का वीडियो बताया जा रहा है, लेकिन कुछ ही दिन पहले का ये वीडियो है। ये लगातार यानी कि चोरी की जो घटनाएं हैं उनको एक एक कर अंजाम दे रहा था। इसके पहले 11 दिसंबर को भी इसने चोरी की घटना को अंजाम देने की कोशिश की थी, तब लोगों ने इसको पकड़ लिया था। इसने अपने आप को डिलीवरी बॉय बताया था। उसके बाद अब देखिए 12 जनवरी का ये वीडियो, किसी के घर में ये घुसता है। वर्सोवा का इलाका, जहां पर एक घर के अंदर ये घुसकर, ये बाहर का जो कॉरिडोर वाला इलाका है वो इसमें समझ आ रहा है। और ये कुछ चप्पल जूते निकालता है वहां से, उनको यहां से लेकर वो चला जाता है, ड्रॉर खोलता है, सामान की तलाशी लेने की कोशिश करता है, खंगालता है सामान। और ये किसी के कॉरिडोर की तस्वीरें मालूम पड़ रही हैं सीसीटीवी फुटेज को देखकर। एबीपी न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। मृत्युंजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मृत्युंजय, ये 12 जनवरी का एक फुटेज हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। इसके पहले 11 दिसंबर का भी एक फोटो सामने आता है जिसमें वही कदकाठी, वही फीचर्स समझ में आते हैं। पहचान लगभग कर ली गई है, पुलिस के आधिकारिक बयान का इंतजार है। कितना और इंतजार करना होगा कि जब ये आरोपी गिरफ्त में होगा पुलिस के? मृत्युंजय, देखिए, निश्चित तौर पर जब से ये घटना हुई है उसके बाद से ही पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाई हैं। मुंबई पुलिस की 15 टीमें अलग अलग दिशाओं में काम कर रही हैं। और जैसा कि पहले दिन ही पुलिस को संकेत मिल गए थे कि एक प्रोफेशनल चोर हो सकता है जिसने चोरी के इरादे से सैफ अली खान के घर के घुसने की कोशिश की और फिर उन पर हमला कर दिया। और हम भी अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं कि एक प्रोफेशनल चोर है और इसके ऊपर मुंबई पुलिस में पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। ये हिस्ट्री शीटर है। कई मुंबई के कई पुलिस स्टेशन में हाउस ब्रेकिंग के केसेस, यहाँ महाराष्ट्र में या मुंबई में, मुंबई की भाषा में घर फोड़ी के केसेस जिसे कहते हैं, हाउस ब्रेकिंग के केसेस इस आरोपी पर दर्ज हैं। तो जब पुलिस ने अलग अलग एंगल से जांच की तो पता चला कि इसने इस प्रकार की हरकत पिछले कुछ दिनों में भी की है। 12 जनवरी को वर्सोवा इलाके में एक फ्लैट में घुसने की कोशिश की थी। वहाँ पे मेन गेट पर लगे हुए जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें इसकी हरकत कैद हुई और नज़र आ रहा है कि वो महंगे जूते और सामान चुराते हुए नज़र आ रहा है। इसके पहले इसकी तस्वीर दिसंबर महीने में एक जगह पर कैद हुई है जहाँ ये चोरी के इरादे से दाखिल हुआ था। तो जी हाँ, हम पहले से ही दर्शकों को बता रहे हैं कि एक हिस्ट्री शीटर है, ये एक प्रोफेशनल चोर है। इसे पहले से जानकारी है कि किस प्रकार से बिल्डिंग में कहां से दाखिल होना है, कैसे चोरी को अंजाम देना है। सैफ अली खान के घर के अंदर घुसा था और इसके बाद इसका सामना सैफ अली खान से हुआ क्योंकि लोगों ने शोर मचाया और इसने हमला कर दिया सैफ अली खान पर। इस थ्योरी पर बल पड़ता हुआ आप दिख रहा है मृत्युंजय। निश्चित तौर पर जिया, इस थियोरी पर बल पड़ता दिख रहा है और स्पष्ट होता दिख रहा है कि ये प्रोफेशनल चोर है और इसके ऊपर पहले आपराधिक मामले दर्ज हैं मुंबई में।
और जो मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम है उसने इसे आइडेंटिफाई कर लिया था। पहले ही दिन जब ये घटना हुई उसके कुछ घंटों में ही पुलिस ने ये दावा कर दिया था कि हमें पता है ये कौन है, लेकिन अभी हमारी गिरफ्त से बाहर है। उसका लोकेशन भी मिला था, वो दादर प्रभादेवी इलाके में घूमता नजर आया था, लेकिन वहाँ वो मिला नहीं। और ये प्रोफेशनल चोर है, पहले से कई इलाकों में वो फरार हो चुका है, उसे पता है कि पुलिस से कैसे बचना है, कैसे यहाँ से फरार हो जाना है, तो इसलिए पुलिस को काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ रही है। लेकिन इसकी पहचान, इसकी आइडेंटिटी, इसके पहले के केसेस, पहले के दर्ज मामले, इन सभी की जानकारी मुंबई पुलिस को है। लेकिन चोर को भी पता है कि उसने इस बार हमला सैफ अली खान पर किया है, जानलेवा हमला किया है, ये हत्या का मामला, हत्या की कोशिश का मामला हो सकता है, तो इसलिए चोर को भी पता है कि उसे अब दूर रहना होगा और वो अपने आप को बचाता दिख रहा है। पुलिस की 35 टीमें लगातार ये कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये जो चोर है, ये जो बदमाश है, आरोपी है, बेहद शातिर है। ये अपनी लोकेशंस भी बदल रहा है, साथ ही पूरी कोशिश छिपने की कर रहा है, लेकिन पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द इसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो वही अभिनेता सैफ अली खान पर हमले को 55 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अब एबीपी न्यूज एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा है। खुलासा ये कि सूत्रों के अनुसार पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है। एक नई तस्वीर सामने आई है जो आरोपी के चेहरे से मेल खा रही है, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इसके आरोपी होने का अभी औपचारिक जो ऐलान है वो नहीं किया है, लेकिन पूरी ये संभावना है कि यही वो शख्स है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया था। आरोपी ने करीब 1 महीने पहले 11 दिसंबर को इसी तरह की चोरी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की थी। तब लोगों ने इसको पकड़ लिया था, लेकिन मानसिक रोगी समझकर लोगों ने इसको छोड़ दिया था, पुलिस के हवाले नहीं किया था। जानकारी यह भी मिल रही है कि पकड़े जाने पर यह आरोपी खुद को डिलीवरी बॉय के तौर पर पेश करता है। पुलिस अब इसे जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। 35 टीमें बना दी गई हैं। इसके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड्स को भी खंगाला जा रहा है। तो देखिए, ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं आरोपी की, और ये 1 महीने पहले का जो फोटो है वो भी हमने आपको दिखाया, जो कि 11 दिसंबर का बताया जा रहा है। अब 12 जनवरी का एक और फुटेज सामने आया है, यानी कि ये एक प्रोफेशनल चोर है। चोरी के इरादे से ही सैफ अली खान के घर के अंदर भी ये घुसा था। गणेश ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गणेश, आपने जो तस्वीर भेजी 1 महीने पहले की जो तस्वीर, जिसमें कदकाठी, आंखें, हेयर स्टाइल, शूज, ये सब इसी आरोपी से मेल खाता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस ने पहचान लगभग कर ली है और अब इंतजार यही किया जा रहा है कि कब पुलिस औपचारिक ऐलान करेगी और इसकी गिरफ्तारी कब तक हो सके, क्योंकि 55 घंटे हो चुके हैं, पुलिस के हाथ खाली हैं। गणेश जी बिल्कुल, और पुलिस इसी कोशिश में है कि इसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और कल रात बहुत अहम क्लू मिला है, जो हम तस्वीर हमारे दर्शकों को एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं 11 दिसंबर की। लगभग ये तय माना जा रहा है कि यही आरोपी है और इसी को ढूंढ रही है पुलिस। जो 12 जनवरी का फुटेज हम दिखा रहे हैं वो शाहिद नाम के आरोपी का है, जिससे कल पुलिस ले आई थी। इसका फिलहाल इस मामले से कोई संबंध दिख नहीं रहा, लेकिन कदकाठी और उसकी बॉडी स्ट्रक्चर सब कुछ वैसी है। तो इन सभी आरोपी झूठ भी बोलता है, इसलिए इनके बारे में और उसका सबूत लेने की कोशिश कर रहे हैं पुलिस। इस मामले में पुलिस शाहिद के बारे में भी जानकारी ले रहे हैं, लेकिन मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच, उनका कहना है कि जो आरोपी 11 दिसंबर को मुंबई के एक उपनगर में पाया गया था, उस बिल्डिंग में घुसने की कोशिश कर रहा था, वही आरोपी है। क्योंकि इसका फोटो सैफ अली खान के इमारत के सीसीटीवी में लिए ग्रैब के साथ साथ दूसरे जो फोटोग्राफ्स उसके मिले हैं। एक फोटोग्राफ मिला है बांद्रा रेलवे स्टेशन का, जहां पर रात 8 बजे तक वो था। उसके बाद एक फोटोग्राफ मिला है एक दादर के एक शॉप का, जहां पर वो हेडफोन लेने गया था। तो सुबह के समय के जो फोटोग्राफ्स मुंबई पुलिस को मिले हैं दादर, बांद्रा और दूसरे परिसर के, वो और 11 दिसंबर का फोटोग्राफ मैच करता है। इसीलिए पुलिस कह रही है कि 99.99% ये वही आरोपी है। और जब उसे पकड़ा था तब वो चोरी के इरादे से ही गया था। जब हम बता रहे हैं कि किस प्रकार वो अपने बचाने के लिए उसने डॉक्यूमेंट्स पेश किए कि वो डिलीवरी बॉय है, और जब बात नहीं बनी तो खुद को उसने नुकसान पहुंचा लिया। तो बहुत शातिर आरोपी है। अगर करीना कपूर का स्टेटमेंट की हम बात करें तो करीना कपूर ने मुंबई पुलिस को स्टेटमेंट दिया है कि जो आरोपी उनके घर में गया था बहुत एग्रेसिव था। यहाँ पर भी 11 दिसंबर को जो आरोपी पकड़ा गया था, इसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, वो भी बेहद एग्रेसिव था। जिन्होंने उससे पकड़ा था 11 दिसंबर को, उन्होंने भी पुलिस को यही बयान दिया है कि उस रात उसको पकड़े जाने के बाद उसने खुद को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसने अपना सिर दीवार से पटका
खून निकलने लगा तब तक वो खुद को मारता रहा। इसी तरह का एग्रेशन सैफ अली खान के घर पे आए हुए चोर का था, हमलावर का था। इसीलिए ये कैरेक्टर भी इस आरोपी का मैच करता है। यही वजह है कि मुंबई पुलिस कह रही है कि 11 दिसंबर को पकड़ा गया आरोपी चोरी के समय और सैफ अली खान के घर पे गया आरोपी एक है, क्योंकि स्ट्रक्चर मैच कर रहा है। कदकाठी, कपड़े पहनने का तरीका, बैग ले जाने का तरीका, बाल, आंख, सब कुछ मैच कर रहा है और उसका जो रवैया था या जो उसका एग्रेशन था वो भी मैच कर रहा है। दोनों तरफ उसने एग्रेशन दिखाया था और इसी वजह से पुलिस ये मान रही कि यही आरोपी है और इसी को ढूंढने की कोशिश चल रही है। लगातार मुंबई पुलिस की टीमें इसके पास है, इसका ट्रेल मिला है, इसके ट्रेसेस मिले हैं, लेकिन ये फोन इस्तेमाल नहीं करता। इस वजह से इसका टेक्निकल सर्वेलेंस नहीं किया जा सकता। आजकल आरोपी भी इतने शातिर हो गए कि उन्हें पता है कि पुलिस की गिरफ्त से कैसे बचना है। तो फोन नहीं ले रहा है, फोन ले रहा है तो सिम कार्ड बदल रहा है। कई सारी चीजें इसके बारे में मुंबई पुलिस को मिली है, लेकिन अंत तक नहीं पहुंच रही है। लेकिन कल रात का मिला हुआ क्लू बहुत अहम है, क्योंकि जब उसे 11 दिसंबर को पकड़ा गया तो उसका फोटो, उसका नंबर, उसका पता, सारी चीजें वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने रखी थी अपने पास, जो बाद में मुंबई पुलिस को दी गई थी, लेकिन आरोपी उन्होंने छोड़ दिया था। तो उसी के आधार पे मुंबई पुलिस इस आरोपी की छानबीन कर रही है, इसके बारे में और जानकारी ले रही है। संभवतः आज शाम तक ये केस डिटेक्ट हो जाएगा, ऐसा विश्वास मुंबई पुलिस को है। ऐसी उम्मीद है पुलिस को कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी और इस केस से और पर्दा हटेगा, खुलासे होंगे और पुलिस क्या कहती है आने वाले समय में आधिकारिक रूप से इस पर हमारी नजर रहेगी। आप बने रहिए गणेश हमारे साथ। तो सैफ पर हमले के मामले में पुलिस की जांच लगातार जारी है और 40 से 50 लोगों के बयान अब तक दर्ज किए जा चुके हैं। करीना कपूर का भी जो स्टेटमेंट है पुलिस ने वो दर्ज कर लिया है और जैसा कि गणेश भी लगातार बता रहे थे कि करीना कपूर ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि जो आरोपी उनके घर में घुसा था जिसने सैफ अली खान पर हमला किया वो काफी अग्रेसिव था और जो 11 दिसंबर का शख्स जिसकी तस्वीरें हमने आपको कुछ ही देर पहले बताई वो भी काफी अग्रेसिव था, लोगों ने ऐसा बताया है। तो यानी कि हाव भाव भी उसके कुछ वैसे ही थे। पुलिस ने इसकी पहचान कर ली है और जल्द से जल्द गिरफ्तारी अब होगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। मृत्युंजय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, 40 से 50 लोगों के बयान कल दर्ज किए गए, जो सैफ अली खान के करीबी हैं, जो उनको जानने वाले हैं और जो हाउस स्टाफ है, सबसे पुलिस ने पूछताछ की है। उम्मीद यही है, जैसे कि गणेश भी जता रहे हैं, कि आज शाम तक कुछ बड़े खुलासे मुंबई पुलिस कर सकती है। मृत्युंजय, बिल्कुल निश्चित तौर पर ऐसी एक उम्मीद जताई जा रही है। उसकी वजह है मुंबई पुलिस की एक मेहनत, जो लगातार उनकी अलग अलग टीमें, चाहे मुंबई की स्टेशन की पुलिस हो या फिर क्राइम ब्रांच, जो स्पेशलिस्ट क्राइम केसेस हैंडल करने के लिए क्राइम ब्रांच होती है, वो लगातार मेहनत कर रही है। ऐसे पर संभावना है कि जो ट्रेल मिल रहे हैं, कहाँ कहाँ ये संदिग्ध निकल कर गया है, किस दिशा में गया है, एक ट्रेल जो मिल रहा है उससे एक संभावना जताई जा रही है कि एक अपडेट आ सकता है देर शाम तक। इसे नकारा नहीं जा रहा और जिस प्रकार के बयान दर्ज किए गए हैं तो उससे उसके काफ़ी सबूत मिल चुके हैं पुलिस के पास में। बस वो कोई टेक्निकल एविडेंस के आधार पर या फिर ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर उसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है। जैसा आपने बताया कि कई लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं, जिसमें करीना कपूर खान का भी बयान दर्ज कर लिया गया है। सैफ अली खान से पुलिस ने ओरली पूछताछ की है, सिर्फ कुछ सवाल जवाब ओरली, उसे लिखित तौर पर बयान के रूप में नहीं लिया गया है, क्योंकि वो इस स्थिति में नहीं है कि वो कई घंटे तक अपना बयान दर्ज करा सके। उनका भी बयान डिटेल में दर्ज कराया जाएगा, लेकिन पुलिस उनसे मिलने गई थी, डॉक्टरों से उनका हालचाल जाना, तमाम बयानों के आधार पर और तमाम तस्वीरें और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लगातार पुलिस अपनी जो जांच है वो आगे बढ़ा रही है। उम्मीद है कि जल्द ही ये आरोपी गिरफ्तार किया जाएगा। बहुत शुक्रिया मृत्युंजय तमाम जानकारी के लिए। और सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर एक और बड़ा अपडेट मिल रहा है। हमला करने के बाद दादर ये हमलावर पहुंचा था, दादर का इलाका जहां पर इसको पाया गया था। सुबह 9 बजे हमलावर ने हेडफोन खरीदा था, उसकी भी तस्वीरें सामने आई। बीती रात करीब 9 बजे क्राइम ब्रांच के 15 से 20 पुलिस के अधिकारियों ने मोबाइल दुकान पर पहुंचकर पूछताछ भी दुकानदार से की थी। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हमला करने के मामले में कई खुलासे हो रहे हैं। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी यहां पर आया था, इसी शॉप पर उसने हेडफोन परचेस की थी। उसके बाद वो यहां से कहां चला गया इस बात की जानकारी नहीं है। बीती रात क्राइम ब्रांच के लोग इसी मोबाइल शॉप में आए थे। सर, क्राइम ब्रांच के लोग यहां पर आए थे, कई दुकानों में पूछताछ की, क्या कुछ देखा? कुछ फुटेज में मिल रहा है कि नहीं। हाँ। इधर भी चेक किए तो बोल रहे हैं कि एयरफोन लिया, ऐसा कुछ। अच्छा, हेडफोन लिया था। हाँ, ऐसा बोल रहे थे लोग। कितने ऑफिसर्स थे और क्या क्या पूछ रहे थे?
कुछ हमको नहीं, मतलब दुकान वाले से बात कर रहे थे। अच्छा, तो बाकी की दुकानों के भी फुटेजेस की बात देख ही रहे होंगे कि अगर वो इस तरफ गया या किस तरफ गया, तो क्या कुछ बातों बातों में क्या कुछ आपसे जानने की कोशिश कर रहे थे? हमसे कुछ पूछा नहीं ज़्यादा। हाँ मेरा मेरा मतलब कैमरा है वो चेक किया, हाँ हाँ, और मेरे कैमरे में तो नहीं आया वो। वो नहीं आया। कितने पुलिस वाले आए थे? वो था 15-20 15-20 पुलिस वाले बीती रात को आए थे। कितने बजे के आसपास आए? 9-9:30। 9-9:30 बजे आए थे। तो क्या इसी दुकान से हेडफोन लिए होने की बात कर रहे थे क्या? इधर बैठे थे हाँ। और वो बोल रहे थे इधर से एयरफोन लिया, ऐसा कुछ चल रहा था। अच्छा, हेडफोन लेने के बाद वो वापस से चला गया, बैग था, सीसीटीवी में आप लोगों ने देखा होगा किसी ना किसी के। हम लोग नहीं देखा कैमरा।